Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Lucknow Super Giants and the Punjab Kings at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ से प्यार से एकाना भी बोलते हैं जिसके आगे अगर आपने देखा हो, अगर आप स्टेडियम में गए हो या फिर वैसे भी देखा हो, तो मेरी फेवरेट टैगलाइन है अक्रॉस ऑल वेन्यूज, वो है अदब से हराएंगे। अब क्या वो हरा पाएंगे या नहीं, वो हम बात करेंगे डिटेल में इस मैच के प्रीव्यू में, जहां पे हम बात करने वाले हैं हर एक प्लेयर की, प्लेयर के फॉर्म की, नंबर्स की, 10-20 हजार नंबर्स की, और कौन होने चाहिए आपके कैप्टन वाइस कैप्टन। तो दोनों टीम्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी है नहीं, क्योंकि लखनऊ वो दो नई टीम्स में से है, और दोनों टीम जो है बहुत ज्यादा खेली भी नहीं है। 4 ही मैचेस ओवरऑल हुई हैं, जिसमें 3 लखनऊ जीते हैं, एक जीती है पंजाब। और वो एक मैच जो जीती है पंजाब, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो आप गेस कर सकते हैं कि वो अवे मैच ही होगा, जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है पंजाब का इन अवे मैचेस, स्पेशली इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। लखनऊ में 2 मैचेस हुए हैं, एक लखनऊ जीती है, एक पंजाब जीती है, और बहुत बड़ी हिस्ट्री ऑब्वियसली है नहीं दोनों टीम्स के बीच में। और इस वेन्यू की अगर बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग वेन्यू रहा है। एक टाइम पे मेरा फेवरेट वेन्यू था इन आईपीएल, जब ये नया वेन्यू पहली बार वहाँ पे मैचेस हुए थे 2022 में। इनफैक्ट हमारे चैनल पे जो 4 लोग हैं उनका भी फेवरेट वेन्यू हुआ होगा उस टाइम पे, उस सीजन की अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल रेड सॉइल दोनों विकेट्स आपको देखने को मिलते हैं। और जब पहली बार यहाँ पे मुकाबले हुए थे, वो ब्लैक सॉइल विकेट पे वो 120 130 रन 140 रन डिफेंड हो रहे थे। बहुत बहुत मुश्किल बैटिंग सरफेस था वो बैटर्स के लिए। लो बाउंस देखने को मिल रहा था, बॉल घूम रही थी। वहीं जब हम रेड सॉइल पे गए तो वहां पे रन्स देखने को मिले, वो जो एवरेज स्कोर है वो 170 पे पहुंच गया, क्योंकि वो रेड सॉइल विकेट में थोड़ा बाउंस ज्यादा होता है, अच्छे पेस पे आती है, इवन बाउंस होता है, जिसकी हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं द लास्ट फ्यू वीडियोस, क्योंकि अहमदाबाद में भी हमें वो ब्लैक सॉइल रेड सॉइल देखने को मिलती है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो ये काफी फ्लैट हो गया था, और आखिरी सीजन यहाँ पे काफी रन से देखने को मिले थे, और काफी रन से मेरा मतलब है 180-90 वाला विकेट एक मैच में, तो आई थिंक 230 से ऊपर भी बने थे। बट अभी भी क्या ये बाकी वेन्यूज की तरह उतना बैटिंग फ्रेंडली है? मुझे नहीं लगता अभी भी उतना है। अगर हम कंपेयर करेंगे ईडन से, या फिर हम बात करेंगे फिरोज कोटला की, उतने ज्यादा रन्स तो नहीं बनेंगे, या फिर हैदराबाद, उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप। बट पहले जो एकाना था 2022 में 23 में, उससे ज्यादा जो है आपको अच्छी बैटिंग कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो जैसे हमने बात की कि विकेट जो है काफी बदला है एक साल में, तो 2023 से नहीं, मैं 2024 से नंबर्स ले रहा हूँ, क्योंकि 2023 में, इनफैक्ट 2022 और भी ज्यादा जो है खराब विकेट था। लास्ट सीजन की अगर बात करें काफी बेहतर हुआ है। बैट फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार जीती है, बैट सेकंड करने वाली 4 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 183 फॉर 6, और एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर है 199। लोएस्ट डिफेंड हुआ है 163, और हाईएस्ट टोटल चेज हुआ है वो है 196। तो काफी बेहतर विकेट हुआ है जो हमने पहले देखा था इन 2022 23। तो वो स्कोरिंग रेट जो है ऊपर ही जा रही है, और इस सीजन क्या और ज्यादा फ्लैट होगा वो देखना होगा, क्योंकि जैसा ये बैटिंग अटैक है, उन्हें वो विकेट्स थोड़े से और जो है फ्लैट करने पड़ेंगे। सेक्शन 3 विच इज प्रोबेबली प्लेइंग 12, तो यहाँ पे एक्चुअली ड्यू का रोल देखना होगा कि कितना है, और इस मैच में ड्यू आएगी या नहीं। हमने बहुत वेन्यूज पे बात की है, बट ड्यू आती हुई दिखी नहीं है। हमने चेन्नई में देखी थी, चेन्नई में ड्यू नहीं आई, जहाँ पे बहुत जल्दी ड्यू आती है। यहाँ पे भी ड्यू आती है, बट क्योंकि इस बार हमने देखा है कि जो सेट टेम्पलेट थी अभी तक, उसके अकॉर्डिंग ड्यू उतनी जल्दी नहीं आ रही है, या फिर उतनी नहीं आ रही है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो चलते हैं प्रोबेबल 12 पे। स्टार्टिंग विद होम टीम लखनऊ, मिशेल मार्श इम्पैक्ट बैटिंग सेकंड में आपको फिर से दिखेंगे, क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। एडन मार्करम, निकलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बड़ौनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, दिग्वेश राठी, या फिर मणिवरन सिद्धार्थ भी आ सकते हैं फॉर वन ऑफ द पेसर्स। पेसर्स एक्चुअली तीनों ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। शार्दुल वैसे ड्रॉप नहीं हो सकते, आवेश खान फिट हो गए हैं, प्रिंस यादव ने काफी अच्छी बॉलिंग की इन लास्ट गेम। तो क्या वो दिग्वेश राठी की जगह लेके आना चाहेंगे मणिवरन सिद्धार्थ को? क्योंकि जैसे हमने बात की थी, जो आपको गुजरात वाला मैच याद हो, ये बॉलिंग लाइनअप बैटिंग लाइनअप में आपको बहुत सारे ऐसे बैटर्स मिलेंगे जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, इसके अलावा कुछ एक दो डिसमिसल्स आपको श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट भी दिखेंगे। तो काफी सारे आपको बैटर्स इस लाइनअप में दिखेंगे, जो कि थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन थ्रेड भी आप बोल सकते हैं, या फिर वो उतना कंफर्टेबल नहीं होते खेलने में। और हमने ये बात की थी मैच से पहले भी, और साई किशोर ने फिर से आउट किया मैक्सवेल स्टोइनिस को। तो क्या वो लेके आना चाहेंगे? फिजिक्स की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको दिखेंगे शार्दुल, आवेश, और वन बिटवीन दिग्वेश सिद्धार्थ, जो भी खेल रहा है वो पावर प्ले में बॉलिंग करेगा। मिडल ओवर्स में दिखेंगे आपको प्रिंस, बिश्नोई, दिग्वेश सिद्धार्थ। डेथ में आपको शार्दुल के 2, आवेश के 2, और प्रिंस का 1। और हमने बात की थी आवेश आएंगे तो स्ट्रेट अवे 2 ओवर्स डेथ में करते हुए दिखेंगे। अ, और शार्दुल पहले मैच से जो है मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि एक बड़ा सीजन उनके लिए हो सकता है। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी कि उन्हें फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये जो ग्रीन
दिख रहा है आपको ये मैच पहले मैच से था, और पहले मैच से मैं एक प्लेयर जो लखनऊ का बार बार बोल रहा था कि आपको जरूर पिक करना चाहिए कि वो है शार्दुल ठाकुर। फर्स्ट नेम जो होंगे, देन ऑब्वियस नेम्स निकोलस पूरन। मेरे लिए शार्दुल ठाकुर थे, और मैंने खुद ने पिक नहीं किया वैसे। पंजाब की बात करते हैं, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, और हमने बात भी की थी अगर इंग्लिश ओपन नहीं करते हैं तो प्रियांश आर्या वो ऑप्शन है। उन्होंने प्रैक्टिस मैच में रन किए थे दोनों ही ओपनर्स ने। इसके अलावा प्रियांश आर्या के स्टॉक्स जो हैं सिंस दिल्ली प्रीमियर लीग काफी बड़े हैं, और दो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स के साथ में ओपनिंग करने का फैसला किया है पंजाब ने। श्रेयस अय्यर एट 3, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, ईशान सिंह, अजमतुल उमर लास्ट मैच में इन्हें प्रमोट कर दिया गया था, जो हमने बात भी की थी अगर खेलते हैं इनफैक्ट। और राशिद के अगेंस्ट हमने वो टैक्टिक देखी भी पहले, बट बहुत अच्छा वो मैचअप था जहां पे गुजरात ने भी फिर राशिद खान को रोक लिया और उनसे बॉलिंग नहीं करवाई। बट इस मैच में मुझे नहीं लगता कि अजमतुल उमर 4 पे आएंगे। मार्को यानसन, सूर्यान शेडगे इनफैक्ट हो सकता है मार्को यानसन से ऊपर आ जाए। उसके अलावा अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और अभिषेक विजय कुमार जो कि इम्पैक्ट बॉलिंग सेकंड में आपको दिख जाएंगे। शेड गए सरप्राइजिंगली, ना तो उन्हें बैटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि जरूरत नहीं थी, और बॉलिंग में उन्हें ओवर नहीं दिया गया, बट जब करेंगे तो फिर दोनों अच्छा खासा करेंगे। जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर नजर रखिएगा। और हमने ये सीजन से पहले बात की थी कि इस सीजन ये वो प्लेयर हो सकते हैं, जैसे हमने अनिकेत वर्मा की बात की थी और अनिकेत वर्मा ने फोड़ दिया है। तो आई एम श्योर कि जिन्होंने ग्रैंड लीग में पिक किया होगा अनिकेत वर्मा काम कर गए। एक दिन जरूर सूर्यांश शेगड़े भी सेम आपको करते हुए दिखेंगे। फेस वैल्यू की बात करते हैं, पावले में आपको देखेंगे अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, अजमतुल उमर अगर खेलते हैं कंटिन्यू करते हैं। और एक ऑप्शन है जो मुझे नहीं लगता कि उस रूट पे जाएगी बट जाना चाहिए, वो है लॉकी फर्ग्यूसन, क्योंकि निकोलस पूरन सबसे बड़े थ्रेट हैं इस लाइनअप में। और निकी पी वर्सेस वो एक्स्ट्रा पेस हार्ड लेंथ पे स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन ने एग्जैक्टली वो वीकनेस को जो एक्सप्लॉइट भी किया है, और अगर वो चाहें तो इस मैच में उन्हें ला सकते हैं प्योरली हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, क्योंकि सबसे मुश्किल बैटर आपको सामने लाइनअप में वही दिखेंगे जो अभी जिस टच में है वो। मिडिल ओवर्स में चहल, मैक्सवेल, वाइशेक, एस्टोनिश एंड चिड़गे, इन अगर उन्हें ओवर मिलता है तो। डेथ में आपको देखेंगे अर्शदीप के 2, मार्को यानसन 1 से 2 ओवर, वाइशेक 1 से 2 ओवर, डिपेंडिंग ऑन यानसन और वाइशेक में से पहला ओवर कौन करता है, मिडिल ओवर्स में कौन आता है। फिर चलते हैं सेक्शन 4 पे, विच इज प्लेयर कुंडलीज। और अगर आपको लग रहा है ये अजीब गरीब नाम क्यों है, तो ऐसे ही बस सेक्सी लगा मुझे। और दूसरा ये देखने के बाद सारे प्लेयर्स के जो है आपको ग्रह नक्षत्र पता चल जाते हैं। मिचेल मार्श इस वेन्यू पे फिलहाल ग्रैंड टोटल ऑफ 0 रन पहली बॉल पे आउट हो गए थे यहाँ पे एक मुकाबला जो खेला है, और हेड टू हेड में 23 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 63। फिर आपको देखेंगे पंजाब बॉलर्स के अगेंस्ट मैचअप जहाँ पे अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, 1 अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, तो कुछ खराब कुछ नहीं है। मार्को यानसन ने भी ज्यादा ओडीआईज में वाइट बॉल में आउट किया था इन्हें, बट अच्छे टच में लग रहे हैं, और कुछ खास खराब मैचअप किसी अगेंस्ट भी नहीं है। एडन मार्करम इस वेन्यू की बात करें, 2 ओवर 0 रन, और जीरो ही उनके रन्स भी हैं विद बैट। पहली बॉल पे आउट हो गए थे जब बोल्ड किया था कुणाल पांड्या ने इन्हें, जब ऑफ कोर्स खेले थे फॉर हैदराबाद अगेंस्ट लखनऊ। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 49 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 41 नॉट आउट, और मैचेस में आपको देखेंगे 4 डिसमिसल अगेंस्ट अर्शदीप सिंह। अब ये चारों डिसमिसल एक्चुअली वो आपको इनका जो है वीक एरिया, या फिर वो जो हम वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने वाली बात करते हैं, वो उससे किया है। वॉन्डरर्स में आपको डिसमिसल दिखेगा, एक बाहर जाती हुई डिलीवरी पे आउट किया, एक अंदर आती डिलीवरी पे आउट किया, किंग्स बीड में आउट हुए थे। इसके अलावा लास्ट सीजन जब पंजाब हैदराबाद वाला मुकाबला था वहां भी आउट किया था अर्शदीप सिंह ने। टोटल 4 डिसमिसल हो गए हैं। इनफैक्ट मैंने इस बार चारों के ही वीडियो डाल दिए, तो 1 बाय 1 आप चारों के वीडियो देख सकते हैं। यूजुअली चेल के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, 1 अगेंस्ट मार्को यानसन और 1 अगेंस्ट मार्को स्टोइनिस। और इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाता है ये अर्शदीप मार्को यानसन वाला, क्योंकि लास्ट एक साल में अगर आप देखेंगे इनका एवरेज अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस रहा है जस्ट 15। फिर निकी पी इस वेन्यू पे 22 का एवरेज, और देखो जितने भी बैटर्स यहाँ पे खेले हैं उन सब के नंबर्स आपको मेजोरिटी के खराब मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि 2022-23 वाला जो एकाना था बहुत ही खराब सरफेस था, वहां बैटर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, एक्सेप्ट फ्यू बैटर्स जिसमें से कृणाल पांड्या है जिन्होंने सरफेस काफी एंजॉय की थी विद द बॉल विद द बैट। बट ओवरसीज बैटर्स स्पेशली लाइक निकोलस पूरन, इवन मार्को स्टोइनिस बहुत स्ट्रगल किए थे क्योंकि बहुत मुश्किल कंडीशन थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 31 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 45 नॉट आउट, और मैचेस में आपको कुछ नहीं दिखेगा। सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है। चेल के अगेंस्ट टाइगर 167 है, अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट 133 है, एक डिसमिसल है, मार्को यानसन 180, उमर जई 325। और जैसा मैंने कहा था एक्स्ट्रा पेस जो कि परेशान करता है स्पेशली ऑन अ हार्ड लेंथ। सिर्फ एक्स्ट्रा पेस जरूरी नहीं है, आपको उस लेंथ पे भी डालना होगा अगेंस्ट निकी पी, और वो किया है लॉकी फर्ग्यूसन ने। 6 इनिंग में 4 बार आउट किया, एवरेज ऑफ 5। अगर ये आते हैं तो जरूर इनके अगेंस्ट थ्रेट रहेंगे, इसलिए नहीं कि उन्होंने आउट किया है, इसलिए क्योंकि जो वो डालते हैं वो बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है फॉर निकोलस पूरन। ऋषभ पंत इस वेन्यू की बात करें, 2 इनिंग्स में 46, 5 एंड 41, और हेड टू हेड में 16 का एवरेज है, 16.5 जो कि उनका वर्स्ट है।
अगेंस्ट एनी साइड जिसके अगेंस्ट वो मिनिमम 3 4 5 मैचेस खेले। हाई स्कोर ही 39 है, कोई 50 मारी ही नहीं है अगेंस्ट पंजाब अभी तक। फिर मैच में आपको 3 डिसमिसल अगेंस्ट युजवेंद्र चहल दिखेंगे, 2 दिखेंगे अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल, 1 अगेंस्ट मार्कस स्टोइनिस। ग्लेन मैक्सवेल वाला डिसमिसल इनफैक्ट मैं वीडियो के साथ आपको दिखा भी देता हूँ, जहाँ पे ये दुबई में आउट हुए थे और आगे बढ़ के मारने गए और जो है मिस टाइम किया था उन्होंने। एक्चुअली ऋषभ पंत अब बहुत ही ट्रिकी से सिलेक्शन हो गए हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो आ रहे हैं, मैंने लास्ट मैच में बात की थी, अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो अच्छी स्टार्ट मिल जाती है, वो मोमेंटम कैरी कर पाना, क्योंकि निकी पी दोनों मैचेस में चल रहे हैं। और आते ही स्ट्रेट अवे ऋषभ पंत हम देखते हैं T20s में नहीं ताबड़तोड़ स्टार्ट करते हैं, जबकि टेस्ट में करते हैं। तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई है उनके लिए। अगर अच्छी स्टार्ट नहीं मिलती है तो ऋषभ पंत के लिए अच्छा है, क्योंकि फ्लो टाइम लेते हैं, बट इतनी अच्छी स्टार्ट होने के बाद वो मोमेंटम कंटिन्यू रखना ऋषभ पंत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आयुष बड़ोनी इस वेन्यू की बात करें, 30 का एवरेज है और 2 50 मार चुके हैं दोनों बैट फर्स्ट, और हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 60 रन है। बहुत बढ़िया पारी खेली उन्होंने नीचे आके इस वेन्यू पे। वर्सेस पंजाब बोलर्स तो एक डिसमिसल दिखेगा अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, बाकी कुछ नहीं है। और अर्ली विकेट्स गिरते हैं तो ये ऊपर भेज दिए जाएंगे, और कोलैप्स में ये बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, हमने देखा है ना लास्ट 2 सीजन्स। डेविड मिलर इस वेन्यू पे 6 ऑफ 12, और डेविड मिलर के लिए वेन्यू क्या सूट करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कैसा ये सरफेस होता है, और क्योंकि अगर ये लास्ट ईयर जैसा भी सरफेस रहा तो उतना ईजी नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 38, 11 एंड 27। और वही मैचेस की बात करें, 3 युजवेंद्र चहल, बट ये बहुत पुराने डिसमिसल है, उसके बाद बहुत मारा है इन्होंने, ना सिर्फ चहल को बल्कि अश्विन को भी, जिनके अगेंस्ट दोनों स्पिनर्स के नंबर्स बहुत बढ़िया थे अगेंस्ट मिलर, और फिर उसके बाद में मिलर बहुत ही बढ़िया स्पिन खेलने लगे। तो कुछ खास जो है, आप एक टाइम पे एक्चुअली ये चहल के फेवर में थे नंबर्स, बट अब बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। एक डिसमिसल मैक्सवेल, एक अगेंस्ट अर्शदीप और एक अगेंस्ट मार्को यानसन। फिर अब्दुल समद इस वेन्यू पे 21 ऑफ 10, लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन फिनिश की थी, और मैचअप्स में 2 डिसमिसल युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट दिखेंगे, एक अगेंस्ट अर्शदीप सिंह। फिर दिखेंगे आपको शार्दुल ठाकुर, हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 17 रन हाई स्कोर है विद द बैट, और 19 रन से 19 विकेट्स हैं रादर, जो कि उनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। पंजाब के अगेंस्ट 19 विकेट्स लिए हैं। वैसे पंजाब बुलर्स अर्शदीप और चहल के अगेंस्ट एक डिसमिसल है। फिर रवि बिश्नोई इस वेन्यू पे 15 विकेट्स, जो कि ऑब्वियसली किसी वेन्यू के उनके हाईएस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैचेस भी यही खेले, और 5 विकेट्स हेड टू हेड में जो 4 मैचेस खेले उसमें। आवेश खान इस वेन्यू पे 3 विकेट 14 ओवर्स में, जो कि मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अच्छा हमने बाउंड्री डायमेंशन की बात नहीं की है, तो एक आना एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और स्क्वायर बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं यहाँ पे, और आवेश खान जिस लेंथ हिट करते हैं, हार्ड लेंथ जो डालते हैं, वो वेन्यू एक्चुअली सूट करना चाहिए इन्हें, क्योंकि बॉलर्स लाइक हार्दिक पांड्या जो कि शॉर्ट बॉल काफी यूज करते हैं, हार्ड लेंथ काफी डालते हैं, सैम करन, उनके लिए वेन्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी है, और वहां पे जो जब आप जाते हो स्क्वायर मारने, और काफी विकेट्स एज अ बॉलर आपको मिलते हैं, बट सरप्राइजिंगली उन्हें इतने अभी तक मिले नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 8 विकेट 6+2, और फिर मणिभूषण सिद्धार्थ 2 ओवर 21 रन। शाहबाज अहमद इनकेस अगर खेलते हैं, लास्ट मैच में ड्रॉप हो गए थे, इन्होंने यहाँ पे 105 रन किए हैं डोमेस्टिक में टोटल, और 5 विकेट्स भी हैं। शाहबाज अहमद की बात करें तो हेड टू हेड में 11 का एवरेज और 3 विकेट्स भी हैं, और मैचेस भी मैंने डाल दिए इन केस अगर आते हैं तो, क्योंकि कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है इनका। वहीं पंजाब की बात करते हैं, प्रभसिमरन सिंह इस वेन्यू पे इन्होंने एक शतक मारा था, 119 नॉट आउट, विच वाज इन 21 आई थिंक, जो कि आया था अगेंस्ट गोवा, और हेड टू हेड में 10 का एवरेज है फिलहाल। वहीं मैचेस की बात करें तो आपको कोई डिसमिसल जो करंट 11 में है उनके अगेंस्ट दिखेगा नहीं। श्रेयस अय्यर इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 80 रन हैं, और हेड टू हेड में एक 50 मारी उन्होंने 4 इनिंग्स में, और मैचेस में आपको शार्दुल के अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा, 2 डिसमिसल अगेंस्ट शाहबाज अहमद, एक तो काफी पुराना है, और ये दोनों अटैक करने में जब श्रेयस अय्यर गए थे तब आए थे, और इसके अलावा एक मणिभूषण सिद्धार्थ के अगेंस्ट है, जो कि आई थिंक 2019 का डिसमिसल है। ग्लेन मैक्सवेल इस वेन्यू पे 4 रन और 1 विकेट भी है, और वहीं हेड टू हेड की बात करें तो 19 का एवरेज और 4 विकेट्स विद द बॉल भी पिक किए हैं। वैसे एलएसजी बोलर्स 3 डिसमिसल अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, और ये डिसमिसल मैं आपको दिखा भी दूंगा। एक आया था ऑफ ऑफ कटर, इसके अलावा एक आया था जब वो आई थिंक इंटरनेशनल मैच था, जहाँ पे नकल बॉल पे आउट किया था शार्दुल ठाकुर ने ग्लेन मैक्सवेल को, और दोनों समय जो लाइन थी वो बिल्कुल बाहर की लाइन थी, और जो कि ग्लेन मैक्सवेल के लिए अच्छी भी है, क्योंकि वो जाते हैं वहां पे रिवर्स मारने, और अगर आप स्लोअर वन में उन्हें फंसा सकते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलती है, क्योंकि इतनी जब बाहर आप कंसिस्टेंटली डालेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल जरूर थर्ड मैन पे मारने की कोशिश करते हैं। मार्कस स्टोइनिस इस वेन्यू की बात करें, 30 का एवरेज है और 5 विकेट्स हैं, और ऑब्वियसली इनके सबसे ज्यादा रन हैं किसी वेन्यू पे नहीं खेले, उससे पता है ये खेले इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैचेस, अगर हम बात करें हाईएस्ट एवरेज जो है वो मोहाली में है,
जहाँ पे एक समय पे इस टीम के लिए जब आईपीएल डेब्यू हुआ था इसी टीम के लिए खेले थे। 5 विकेट्स की विद द बॉल भी पिक किए उन्होंने यहाँ पे। मैचेस में दो शार्दुल ठाकुर के जिसमें से लिखेंगे, और शशांक सिंह, जिनके लिए अगेन लास्ट मैच बहुत ही बढ़िया रहा था, और मैचेस में आपको एक डिसमिसल दिखेगा शार्दुल ठाकुर एंड वन अगेंस्ट आवेश खान। लास्ट सीजन जो एक रेयर फेलियर आया था शशांक सिंह का, जिसमें आई थिंक वो पहली दूसरी बॉल पे आउट हुए थे, आवेश खान ने एलबीडब्ल्यू किया था। वो मैच था गुवाहाटी में अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, और उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ई 16 ऑफ 8 अगेंस्ट रवि बिश्नोई, और फिर मार्को यानसन रवि बिश्नोई के अगेंस्ट टाइगर 236, और आवेश खान के अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा। बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है पंजाब की। अभी तक हमने वो शेडगे को नहीं देखा है, और हरप्रीत बरार भी नहीं खेलते हुए दिखे हैं, जो कि हमने बात की थी। हो सकता है शेडगे डायरेक्टली आ जाए। एक तो अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, वो स्किल सेट जो है वो बहुत रेयर है, और पॉन्टिंग को ऐसे प्लेयर्स भी पसंद है। अर्शदीप सिंह इस वेन्यू पे फिलहाल 6 विकेट 5+1, और हेड टू हेड में 4 विकेट 14 ओवर्स में। युजवेंद्र चहल इस वेन्यू पे 2 विकेट 9 ओवर्स में, और हेड टू हेड में 6 विकेट्स 6 के 6 बोलिंग सेकंड। एंड लास्टली हरप्रीत बरार, इनकेस अगर जगह मिलती है तो इनके नंबर्स भी मैंने डाल दिए। फिलहाल अब चलते हैं बचे हुए नंबर्स पे। इन फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू, सबसे पहले माकरम वर्सेस अर्शदीप इन टी20 बाय लिस्ट ऑफ इनिंग्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचअप है। क्योंकि लास्ट एक साल में अगर आप एवरेज देखेंगे एडन मार्करम का, तो वो रहा है सिर्फ 15 अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस। अर्शदीप सिंह वर्सेस एडन मार्करम वर्सेस अर्शदीप सिंह वॉन्डरर्स में कॉट हुए थे, और अर्ली ऑन आया था। वो इंपॉर्टेंट ये है कि सारे जो डिसमिसल्स आए हैं वो विद न्यू बॉल आए। तो ये आपको इसका मिल जाएगा वीडियो सामने। इसके अलावा सेंट जॉर्जेस पार्क में भिड़े थे, तब आउट नहीं हुए थे, एक ही बॉल खेली थी। इसके अलावा किंग्स बीड में हुए, कॉट बिहाइंड 4 बॉल 8 रन, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आई थिंक संजू सैमसन ने कैच पकड़ा था। इसके अलावा केंसिंगटन ओवल में ये मुकाबला आई एम श्योर आप नहीं भूले होंगे, या फिर ये डिसमिसल भी नहीं भूले होंगे। 0 ऑफ 2 अगेन। और इसके पहले मुलानपुर में जब मुकाबला हुआ था एसआरएच वर्सेस पंजाब, यहाँ पर भी 0 ऑफ 2। तो कंसिस्टेंटली बार बार और पैटर्न जो आपको दिखेगा वो यही है, एक ही लाइन पे उन्होंने बाहर भी लेके गए, अंदर भी लेके आए, और एडन मार्करम वहां पे स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। तो क्या ये मैचअप आपको वापस होता हुआ दिखेगा इन फेवर ऑफ अर्शदीप सिंह, वो डिसाइड करेगा कि क्या पिक करेंगे या नहीं। ऋषभ पंत, उनका वर्स्ट एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट है मिनिमम 5 मैच जो खेले आईपीएल, वो है अगेंस्ट पंजाब किंग्स। फिलहाल एवरेज ऑफ 16.5, हाई स्कोर ऑफ जस्ट 39, और अभी तक ऑब्वियसली कोई 50 नहीं मारी है अगेंस्ट इस साइड। फिर मोस्ट विकेट्स फॉर शार्दुल ठाकुर एंड आईपीएल बाय ओपोनेंट, तो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट है 19, और मैंने हैदराबाद के अगेंस्ट वो डाला था, वो सेकंड मोस्ट थे। वो डालने में एक्चुअली मैंने मोस्ट लिख दिया था, बट सेकंड मोस्ट थे, और हाईएस्ट जो है अभी पंजाब किंग्स के अगेंस्ट है 19 विकेट्स। हालांकि उस मैच में वो विकेट्स लेके चले गए, तो जिसने पिक किया अच्छा ही रहा होगा। अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन से। नंबर 1 होंगे मेरे लिए श्रेयस अय्यर। बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है इन्हें बैटिंग करते हुए देख के। सामने थ्रेट आज सच कुछ भी नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं श्रेयस अय्यर अभी, कि कोई बॉलर तो नहीं हरा सकता उन्हें। और जिस टच में है, अगर एक अच्छा बैटिंग सरफेस जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा फ्लैट हो गया था, वो इससे भी बेहतर बैटिंग सरफेस हुआ, तो श्रेयस अय्यर आई थिंक वो डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाता है। निकोलस पूरन, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि उन्हें कुछ खास ट्रबल करे। इस लाइनअप में मुझे लगता है लॉकी फर्ग्यूसन इन केस अगर आते हैं, तो वो इकलौते से बॉलर हैं जो कि वो हार्ड लेंथ विद एक्स्ट्रा पेस डाल सकते हैं। अदरवाइज निकोलस पूरन एंजॉय करने चाहिए फिर से। हालांकि थोड़ा लकी भी रहे पहले मैच में जो कैच ड्रॉप हुआ था। नंबर 3 इज मार्कस स्टोइनिस। बहुत खेले इस वेन्यू पे, कंडीशंस एंगल्स वो सब कुछ जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, और ऑलराउंड वैल्यू आपको दे रहे हैं। और एज सच कोई बहुत ज्यादा कुछ खास खराब किसी के अगेंस्ट नंबर्स नहीं है, और ऑब्वियसली बॉलिंग बैकअप आपको देते हैं। लास्टली हर्षदीप सिंह, पहले बॉलिंग करते हुए सामने 1 विकेट विद द न्यू बॉल आ गया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडन मार्करम वो जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहेगा उनके अगेंस्ट, और डेथ में आके 2 ओवर्स करेंगे। और इतना इजी विकेट नहीं रहा है फॉर बैटर्स स्ट्रेट अवे आके मारना। एटलीस्ट एज अ बैटर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है यहाँ पे, जो हमने देखा है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। टाइप भी जैसे कि एक आज का सवाल है कि सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स न्यूजीलैंड पे कौन देने वाला है इस मैच में। प्लेयर का नाम लिख दो, उसके आगे उसके फैंटेसी पॉइंट्स, और प्लेयर का नाम जो है वो स्पेलिंग सही लिखना, अदरवाइज रिजल्ट्स में आएगा नहीं। नॉट मल्टीपल कमेंट्स अलाउड। डेडलाइन 7:30 PM, और जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो जो फास्टेस्ट होगा वो जीत जाएगा। अब चलते हैं विजलन की बेइज्जती मना लेते हैं। तो विकेट सेक्शन में आपको मिलेंगे विजलन पे फिलहाल निकी पी, ऋषभ पंत एंड प्रभसिमरन सिंह, तीनों आपको खेलते हुए दिखेंगे। निकी पी फिलहाल मेरी साइड में है, जो कि सबकी में होने चाहिए जिस तरीके से खेल रहे। ऋषभ पंत फर्स्ट एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट पंजाब है, अच्छे टच में नहीं लग रहे हैं। और जैसा मैंने बात की,
अच्छे ऑप्शन होंगे जब जल्दी विकेट गिर जाएगा, और विकेट नहीं गिरा जल्दी और अच्छी स्टार्ट दे गए फिर से मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, तो फिर प्रॉब्लम है ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि उन्हें पहली बॉल से आगे हिट करना पड़ेगा और वो उनके अगेंस्ट में जाता है। बट वो आपको पता होगा नहीं मैच से पहले, तो ऑब्वियसली जैसा आप सोच रहे हैं मैच जैसा जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। अभी भी सेफ ऑप्शन है, क्योंकि कुछ रन्स और विकेट कीपिंग वैल्यू तो आप बिल्कुल पिक कर पाएंगे। सेम गोस फॉर प्रभसिमरन सिंह, बहुत ही हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, जब रन्स करेंगे तो चले तो चांद तक, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। बट इस वेन्यू पर उन्होंने एक सेंचुरी की है वे बैक इन 21 अगेंस्ट गोवा, पिक कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी भी बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ओपनर्स में से एक तो आइडियली आपको पिक करना चाहिए, और क्योंकि प्रभसिमरन सिंह कीपिंग करना है तो फिर मैं स्पेशली वाइल चेजिंग, मुझे लगता है कि बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। फिलहाल के लिए बेस टीम का पार्ट है मेरी। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे श्रेयस अय्यर, मिशेल मार्श दोनों मेरी टीम में है। डेविड मिलर, बैटिंग ऑर्डर एक कंसर्न है, दूसरा क्या कैसा विकेट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा। अगर बिल्कुल ही पार्ट ऑफ सर्फिस हो गया तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगे। और ये हम बना रहे हैं फॉर स्मॉल लीग्स, कॉम्बिनेशन नंबर 1। ग्रैंड लीग्स में आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, ये लगा के आप 49 लगा के 3 करोड़ नहीं जीतोगे, इन केस अगर आप 3 करोड़ जीतने आए हो तो। उसके अलावा सुशांत सिंह, जो कि फिलहाल मेरे बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की इन्होंने लास्ट मैच में, और उससे बढ़िया जो अप्रोच थी पंजाब की, श्रेयस अय्यर ने बोला मुझे नहीं करनी सेंचुरी, अब मारो जो आ रहा है भिड़ाते जाओ, और वो कर ही नहीं पाए। पहली आईपीएल सेंचुरी होती वो, और 97 पे नॉट आउट रहे, और उसकी वजह से आई थिंक वो मैच जीते भी, क्योंकि अगर वो वहां पे जो थोड़े कम रन्स होते तो वो मैच हार सकते थे। आयुष बड़ोनी, अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं जहां पे टॉप और उड़ा रहे हैं लखनऊ का, तो आयुष बड़ोनी को जरूर पिक करिएगा। इस सिचुएशन में वो हमेशा आपको जो है, हमेशा तो नहीं बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको रन करते हुए दिख जाते हैं। अब्दुल जमान मेरे कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं होंगे। प्रियांश आर्या, बहुत ही बढ़िया डेब्यू रहा था, बट वो कैच ड्रॉप से मदद भी मिली थी, जो कि एक बहुत ही इजी कैच था, और उसके बाद प्रियांश आर्या ने अच्छे से कैपिटलाइज किया, अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, प्रैक्टिस मैच में भी रन किए हैं। तो दोनों ओपनर्स में से एक तो जरूर रखिए। लास्ट मैच मैंने दोनों ड्रॉप कर दिए थे, बट मुझे लगता है एक तो डेफिनेटली आपको रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द विकेट। ऑलराउंडर सिक्स में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसन, तीन मेरे लिए तीन बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शंस, तीनों मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस लेके चलूंगा। मार्को यानसन से लास्ट में डेथ में भी बॉलिंग कराई गई थी। एडन मार्करम फिलहाल के लिए मेरे बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मैंने अर्शदीप सिंह वाले मैचअप की बात की। मार्को यानसन भी थ्रेट होंगे, लेफ्ट आर्म पेस स्ट्रेट अवे, बट एडन मार्करम को निकाल लेते हैं तो फिर बहुत पड़ेंगे, तो रिस्क है उनके साथ में। तो अगर आप नए पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हो तो आप इनको पिक कर सकते हो, ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे फिलहाल मेरे बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है। अजमत उल मज़े इस मैच में अभी तक बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, डिपेंड करता है क्या कोई और बॉलर जो है बाहर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में अर्शदीप सिंह मेरी टीम में है, शार्दुल ठाकुर मेरी टीम में है, युजवेंद्र चहल मैं रखना चाहूंगा इस मैच में, क्योंकि मुझे लगता है कि उतनी फ्लैट कंडीशंस नहीं होगी जितनी लास्ट मैच में थी, जब अहमदाबाद में मुकाबला था और मैंने नहीं पिक किया। तो कंटेंशन में जरूर रहेंगे। आवेश खान पहले बॉलिंग करते हुए मैं जरूर रखना चाहूंगा, मुझे लगता है वेन्यू सूट करता है इनकी बॉलिंग स्टाइल को, भले विकेट नहीं मिले हों, और आखिरी में 2 ओवर्स करने आएंगे, बॉलिंग फर्स्ट जरूर रखूंगा। रवि बिश्नोई फिलहाल बेस टीम का पार्ट नहीं है, और वैशाख विजय कुमार एक्चुअली काफी अच्छी बॉलिंग की, रन्स नहीं पड़े बट बहुत फुल टॉसेज उन्होंने डाली थी, और वाइड यॉर्कर पे मुझे नहीं लगता उतने ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं, बट फेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आ रहे हैं। मेरी बेस टीम में शायद ही आपको दिखें। और इसके अलावा दिग्वेश सिंह राठी, जिन्हें मैंने पहला मैच नहीं खेले तब भी बात की थी कि एक बहुत ही अलग तरीके के जो है स्पिनर है, जो कि गुगली डालते हैं, कैरम बॉल डालते हैं। अगेन मेरे बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, बट ये सिलेक्शंस जो हैं आखिरी के 2-3 स्पेशली बॉलर्स के, वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ विकेट है। और प्रिंस यादव अगेन बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी उन्होंने लास्ट मैच में, बहुत पिन पॉइंट यॉर्कर्स, अच्छी स्लोअर वंस। मुझे लगता है प्रिंस यादव एट सम पॉइंट आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बनते जाएंगे, अगर टीम बैक करती रही तो, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। प्रिंस यादव पे जरूर नजर रखिएगा, मुझे लगता है एक अच्छा मैच इनके लिए जरूर आएगा। हालांकि ऑलरेडी लास्ट मैच में अच्छा था, जहां पे पहला विकेट ही ट्रेविस हेड का लिया उन्होंने अपने आईपीएल करियर का। तो फिलहाल के लिए मेरा बेस कॉम्बिनेशन है, जिसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 9 से 10 प्लेयर कंफर्म है, 1 से 2 प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ विकेट, और फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे युजवेंद्र चहल को पिक कर लेते हैं 10 प्लेयर, एक ऑन द बेसिस ऑफ टॉस एंड विकेट। तो विकेट जरूर आके देख लेना, और विकेट पिच आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम लाइव में आएंगे, लाइव में भी आप आके ज्वाइन कर सकते हो, तो जरूर देखिएगा, फाइनल टीम आपको मिल जाएगी, छापिएगा मत, क्योंकि फैंटेसी खेलने का मजा खुद की टीम से आता है, और जब हारते हो तब आप कुछ जरूर नया सीखते हो। जैसा मैं अभी भी, मैं 2008 से फैंटेसी खेल रहा हूँ, 2015-16 से टीम दे रहा हूँ, बट मैं हर मैच में अभी भी कुछ नया सीखता हूँ। तो आज के लिए ज्ञान बहुत ही हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। ओके बाय। अरे जाओ भाई।